Assalamualaikum all the viewers. I'm Syed Zainul Abdin, यूनिवर्सिटी लेक्चरर मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स टॉपिक कितना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट देख लें या किसी भी एडमिशन का टेस्ट देख लें, किसी भी जॉब का टेस्ट देख लें, वहां पर मैट्रिक्स में से सवाल जरूर आते हैं। आप कितने भी प्रीवियस पेपर देख लें, वहां से मैट्रिसेस में से क्वेश्चन जरूर होंगे। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस द मैट्रिक्स टॉपिक, आई एम गोइंग टू अनाउंस दैट जो हमारे बेसिक क्लासेस हैं, जो बेसिक मैथ्स के क्लासेस हैं, वो हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो एंट्री टेस्ट है प्री इंजीनियरिंग के लिए जो टेस्ट देंगे, उसकी क्लासेस भी इंशाल्लाह मार्च में फिजिकली स्टार्ट करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट को रजिस्टर होना है वो जो नंबर है उन पे आप कांटेक्ट करें और रजिस्टर हो जाएं, ताकि आप उस क्लास में शामिल हो सकें और आप कुछ सीख सकें। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। द पॉइंट इज द टॉपिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्रिक्स जो वर्ड है दैट इज सिंगुलर और उसका जो प्लूरल है वो मैट्रिसेस है। So don't be confused that what the matrix is and the matrices is there. Just the difference is of singular and plural. The definition is again very simple. A matrix is a rectangular arrangement of numbers in row and column, enclosed by the square or small bracket. यानी कि मैट्रिक्स में हम एक नंबर्स की अरेंजमेंट होती है रो में और कॉलम में। तो उसमें ब्रैकेट हम कौन से यूज करते हैं, स्मॉल भी और लार्ज भी। तो फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ 1 2 3, ये एक रो हो गई। इसी तरह से सेकेंड रो में आप लिखें 6 0 2, इंट्रीज कोई भी ले सकते हैं, दैट इज अनदर रो। अगर हम इनको इनक्लोज कर दें, बंद कर दें किसी स्क्वायर ब्रैकेट में, तो दैट्स बिकम मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स बन गई। तो इसमें देखें रोज, इसको हम रो कहते हैं, तो देयर आर 2 रोज, और इनको हम कॉलम कहते हैं, तो देयर आर 3 कॉलम्स। और यू कैन राइट सेम मैट्रिक्स इन द स्मॉल ब्रैकेट 1 2 and 6 0 2 by this bracket. So you can write matrix either this way, but you can't write a matrix in this bracket. You can't write, because the set always be written in the middle bracket. A matrix can't be written in this bracket. अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 4 6, so this is not a matrix. So notations are very important in mathematics, you know well. So अब ये जो है हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स को समझने के बाद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्टली टेस्ट में पूछा जाता है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज व्हाट? एक्चुअली द नंबर ऑफ रो इनटू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहां पर अगर आप देखें, पहले आप रो की तादाद काउंट करें, देयर आर 2 रोज, तो आप लिखेंगे 2, एंड बाय, यहां पे हम इसको पढ़ेंगे बाय इनटू, और कॉलम देखें कितने हैं, देयर आर 3 कॉलम्स। सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3। इस तरह से हम ऑर्डर बताएंगे मैट्रिक्स का। सिमिलरली, इफ आई गिव यू अनदर मैट्रिक्स दैट इज 6 0 2 1 4 5, so in order to write the order of this matrix, first of all we have to count number of row and then number of columns. तो रो कितने हैं, 1 2 3, यानी ये जो है ये फर्स्ट रो R1, सेकंड रो R2, थर्ड रो R3। इसी तरह से ये जो होते हैं इसको हम कहते हैं कॉलम 1 and that is column 2। तो पहले आप रो की तादाद देखें, there are 3 rows and there are 2 columns। तो the order of this matrix is 3/2। इस तरह से हम कहते हैं ऑर्डर, ये that is very important question कि इसमें रो कितनी है और कॉलम कितनी है। इसी तरह से एक और एग्जांपल 6 0 2 1। So what is the order of this matrix? There are 2 rows and 2 column. We call this 2/2, not 2 multiply 2। इधर हम multiply यूज नहीं करेंगे, हम we read it as 2/2। This is the order of this matrix. Clear? After covering the order of the matrix, we have types of matrices. जब आपको ऑर्डर का पता चल गया, तो अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में से सवाल जो है वो जरूर आते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल होगा वो आएगा टाइप्स, पहला जो टाइप्स है मैट्रिसेस का, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको हम शॉर्ट में ही समझेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। द एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी दैट देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स।
So such matrix is called the square matrix. But this matrix is not a square matrix because number of row is not equal to the number of column. और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 अप टू n by n, मतलब जितनी रो उतनी कॉलम, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो उसको क्या कहते हैं? उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. या अगर ऐसी मैट्रिक्स आपके सामने हो जिसकी रो और कॉलम के साथ इक्वल हो तो आप कहेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे 3 by 3. इसी तरह से नंबर 2 दैट इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अपोजिट दिस ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, जैसा कि दिस मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. दिस मैट्रिक्स इज आल्सो रेक्टेंगुलर बिकॉज नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम. नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम. तो इस ऐसी मैट्रिसेस को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं. इसी तरह से थर्ड पे हमारे पास है रो मैट्रिक्स. नाम से पता चल रहा है अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, तो उसकी जो नोटेशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे 1 by n. वैसे हम ऑर्डर को जनरली कैसे लिखते हैं? m by n, where m shows number of row and n shows number of column. तो यहां पर देखें m की जगह पर 1 आ गया फिक्स्ड, यानी रो 1 होनी चाहिए, बाकी n could be any number, यानी कॉलम कुछ भी हो सकता है 2 3 4 एंड सो ऑन. तो इसको ऐसी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 9 कुछ भी लिखें, दैट इज अ रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स विल बी लुक लाइक अ रो. इसमें देखें एक रो है, अगर आपसे इसका ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर देखें 1 रो तो आप 1 लिखें, और इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 1 by 4 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो ऑर्डर लिखने के बाद हमें पता चला कि इसमें रो 1 है और कॉलम 4 है. कॉलम कितने भी, अगर रो 1 है तो दैट मींस इट्स अ रो मैट्रिक्स. और फिर हमारे पास चौथा किस्म है कॉलम मैट्रिक्स. व्हाट्स कॉलम मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम. तो उसका ऑर्डर कैसे होना चाहिए? m by 1. m shows रो एंड n shows कॉलम. कॉलम फिक्स्ड हो गया 1, बाकी m कितने भी हो सकती हैं. तो इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है 1 2 9 6 एंट्रीज कोई भी ले सकते हैं. अगर आपसे इसका ऑर्डर पूछा जाए तो फर्स्ट यू काउंट द रो. रो कितनी है? ऐसे रो होती है 1 2 3 4 रोज है, और इसमें कॉलम सिर्फ एक है, तो 4 by 1. तो ऑर्डर से हमें पता चला कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. हाउएवर इट इज आल्सो रेक्टेंगुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर में क्या था? रो कॉलम इक्वल ना हो. यहां पर रो कॉलम इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें स्पेशल केस है कि अगर एक रो तो रो मैट्रिक्स, अगर एक कॉलम तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. Okay, so after the column matrix, we have another type that is diagonal matrix. A square matrix is said to be the diagonal matrix if its diagonal entries are non-zero, at least one, and remaining all should be the zero. यानी कि सबसे पहले डायगोनल पे कंडीशन है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना, पहले तो वो स्क्वायर होना चाहिए, यानी उसमें रो की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल होनी चाहिए. दैट्स कंडीशन. तो अब सपोज करें इसमें मैं यहां पर लिख रहा हूं 3 2 1 6 4 3 2 9 8. अगर इसको ऐसे हम छोड़ें तो दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर आपसे पूछा जाए कौन सी मैट्रिक्स है किसी भी एग्जाम में, तो आप कहेंगे दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. क्यों? क्योंकि रो की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल है. रो 3 है और कॉलम भी 3 है, तो इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. लेकिन हम कह रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एंट्रीज ये होती हैं, ये वाली 3 4 8 जो मैंने लिखा है, दे आर द डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एलिमेंट्स. अदर देन दीज, बाकी सारे के सारे जीरो होने चाहिए. मतलब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, यह भी जीरो हो. ये सारे एंट्रीज अगर जीरो हो जाएं तो फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल में कन्वर्ट हो जाएगी. तो मींस यू कैन से दैट डायगोनल मैट्रिक्स स्पेशल केस ऑफ द स्क्वायर, यानी होगी तो स्क्वायर लेकिन उसमें ये डायगोनल के अलावा. अच्छा, अब ये डायगोनल जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों नॉन जीरो हो, इनमें से कोई 2 जीरो भी हो सकते हैं. इवन यू कैन से ऑल कैन बी जीरो, ये भी एक कंडीशन होती है. तो बट वी से दैट एटलीस्ट ये जो है एक नॉन होना चाहिए, या तीनों नॉन जीरो हो या कोई 2 नॉन जीरो हो. ठीक है, तो इनके अलावा बाकी सारे जो है अपर और लोअर पे सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए. तो ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है.
ठीक है, तो आप अगर कोई और एलिमेंट दे दें यहां पर सपोज ये, तो दैट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर इसके ऊपर वाले 3 नंबर और इसके नीचे वाले 3 नंबर ये जरूर जीरो होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया यानी जीरो नहीं, तो फिर भी वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसीलिए अपर और लोअर पे जीरो होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ द डायगोनल, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसपे डायगोनल पे सेम एलिमेंट होने चाहिए, यानी सेम टू सेम आप डायगोनल लिख लें, सेम टू सेम डायगोनल यही मैट्रिक्स लिखें, 3 0 0 0 1 0 0 0 4। यहां तक तो ये स्क्वायर भी है, लेकिन स्क्वायर में ये डायगोनल है। अब स्केलर का मतलब है कि डायगोनल पे सेम एलिमेंट होने चाहिए। सपोज ये 3 है, तो यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3 होना चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए। अगर 4 4 4 9 9 9 माने सेम टू सेम नंबर होने चाहिए। कोई लेटर आप लें सपोज के, तो के यहां पर भी के और यहां पर भी के, तो सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। तो उस पे डायगोनल पे सेम होने चाहिए। बाकी अपर और लोअर तो हमेशा जीरो होने चाहिए क्योंकि डायगोनल का। उसके बाद हमारे पास स्केलर के बाद हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आइडेंटिटी क्यों कहते हैं ये हम आगे चल के जब इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वह हम देखेंगे। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, फिर वही स्केलर में से यूनिट का मतलब होता है 1। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसपे डायगोनल पर 1 1 होने चाहिए। स्पेशली ये 3x3 का ऑर्डर है, 2x2 का भी लिख सकते हैं, 4x4 का भी लिख सकते हैं। तो अगर यहां पर जो है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी डायगोनल पर स्पेशली 1 1 होने चाहिए। यूनिट मतलब डायगोनल पे 1 हो। तो किसी भी एग्जाम में आपसे इसका टाइप पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन सा टाइप है मैट्रिसेस का, तो इस तरह से आपको ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पता होने चाहिए।